welcome and welcome back to my channel. So yeah, I start my day with doing रुपेश सर का लेक्चर। तो मैंने इसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर किया, जिसमें सर ने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई और डमी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल दिया। सो या आई एम अ डमी स्टूडेंट, क्योंकि ना नीट और स्कूल ना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने मतलब ना डमी लिया था। और ये बाजू में हमारा पीरियोडिक टेबल जो कि एमडीजे सर ने सजेस्ट किया था चिपकाने के लिए। देन आई डिड लाइव क्लास ऑफ जूलॉजी, जिसमें टीचर ने हमें पढ़ाया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस। सो ये ना बहुत ही ईजी था। और इसके बाद ना एमसीक्यू का एक सेशन रहेगा और उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चालू हो जाएगा एक्सक्रीशन चैप्टर अकॉर्डिंग टू लेक्चर प्लानर। सो फाइनली अवर लेक्चर इज़ ओवर एंड इसमें मैंने अच्छे से नोट्स बनाए। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो देन गाइस आई मेड वॉलपेपर फॉर माई लैपटॉप, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। 2000 years तो ये later. सवाल वॉलपेपर जो कि मैंने इसमें ना जितने भी थिंग्स है, जैसे कि एम्स का फ़ोटो, देन नीट के लिए कुछ जो मुझे इंस्पायर करेगा डेली बेसिस पे, देन थोड़े से कुछ इसमें मोटिवेशनल कोट्स डाले और इसमें मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया थोड़ी सी फीलिंग लाने के लिए। सो कैसा बना था कमेंट करके ज़रूर बताना। देन आई डिड रीडिंग ऑफ एलन मॉड्यूल्स, जिसमें मैंने पढ़ा बॉटनी का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने सोचा एलन से ही पढ़ लेते और टाइम लैप्स भी लगा दिया था। सो यार रियली ना एलन मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें बेफालतू की दी है। मतलब समझ लो अगर मैं 15 पेजेस पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें से मैक्सिमम 5 पेजेस तो बेफालतू का ही दिया है। मतलब कि कुछ एनसीईआरटी में ना ही कभी उसका जिक्र भी किया है, ना कभी हमें हमारे सर ने क्लास में पढ़ाया भी है, जो कि एक्स्ट्रा का इन्फॉर्मेशन आई थिंक मेरे हिसाब से। और मेरे को ये भी लग रहा है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन है ना 12th में दिया होगा, लेकिन अगर ये 12th की चीज़ें ना तो इन्होंने अभी से ये देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ना ये रियली बहुत डीमोटिवेट होता है। मतलब इसके आगे जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ ना बिगिनर बॉक्स के, तो उसमें मुझे इनके ऊपर ही क्वेश्चंस दिखते हैं तो बिल्कुल नहीं आता है, तो बहुत डीमोटिवेट फील होता है इंसान को। मे भी ये इसीलिए दिया होगा क्योंकि मॉड्यूल से ना 2-3 साल पुरानी है, 2023 की है या आई थिंक 2022 की है, जिसके कारण ये मुझे पता नहीं है कि इस साल एनसीईआरटी रैशनलाइज हुई थी, जिसके कारण सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो इसलिए मैं भी ये इसके हिसाब से दिया होगा। तो मैं सिर्फ जो एनसीईआरटी रिलेटेड था ना, जो हमें क्लास में पढ़ाया है, वही किया, और जो एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं था ना, मैंने उसको छोड़ दिया। सो गाइस मेनी ऑफ यू वेर आस्किंग माई रिविजन स्ट्रैटेजी। तो मेरे पास बहुत टाइम रहता है सुबह में, क्योंकि मैं एक डमी स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को ना मतलब सुबह में 7 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि जैसे ही रुपेश सर ने टाइम टेबल दिया है फॉर डमी स्टूडेंट, तो उसमें सर ने बोला कि 7 बजे उठ जाना और 12 बजे तक पढ़ाई करनी है। तो मैं 7 बजे उठ जाती हूँ और उठते बराबर ही नहाना वो सब करना, फिर ब्रेकफास्ट होना, वो सब उसमें चला जाता है टाइम। तो 8:30 बजे मैं बैठती हूँ पढ़ाई करने को, और उसमें मैं ना रिविज़न करती हूँ। जितना भी आज सिखाया ना, तो उसका मैं कल सुबह में उठ के रिविज़न करूँगी, जिसके कारण ना रिविज़न करने से बहुत अच्छी ये बात हो रही थी ना कि आपको एनसीईआरटी रट जाएगी। और एनसीईआरटी आप जितना रटोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बुक को फॉलो मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी को करो तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी आपका मतलब पूरा रिविज़न एक बार में करा देगी। और ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है नीट एस्पिरेंट के लिए कि एनसीईआरटी को एक बार में समझे। तो जितना आप रीडिंग करोगे ना, तो उतना ही आपको एनसीईआरटी के बारे में नई नई चीज़ें पता चलेगी। तो इसलिए ना जितना हो सके एनसीईआरटी को रीडिंग करो। और मैं खजाना से लेक्चर भी कर लेती हूँ कि अगर मुझे कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो। सो गाइस ऑन 38 मिनट्स मैंने अपनी एलन की मॉड्यूल्स को कंप्लीट किया, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि एनसीईआरटी में दी है लेकिन इसमें नहीं दी है, तो मैंने इसको लिखा, जिसके कारण मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। नहीं तो इसकी रीडिंग 38 में नहीं सिर्फ 20 मिनट्स में हो जाती। और इसमें जितने भी मैंने हाईलाइट नहीं किया ना, तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है ना आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मे बी और 12th में दिया होगा, तो ये मैंने नहीं पढ़ा था। और जहाँ पे हाईलाइट किया ना, तो मतलब वो मैंने पढ़ा है और वो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, तो इसके ऊपर ही मैंने क्वेश्चंस भी लगाए ताकि मैं डिमोटिवेट ना फील करूँ। सो ये इज़ द एनसीईआरटी पंच ऑफ केमिस्ट्री। सो एक्चुअली ना गाइस, जैसे कि बारिश का सीज़न है तो बहुत सारे ना मच्छर आ जाते हैं, तो मैंने उसके लिए अगरबत्ती लगाई थी, और अगरबत्ती को सपोर्ट देने के लिए मैंने उसके ऊपर ये बुक रख दी थी, और मेरे को पता नहीं चला कि कब पेज पलट गए और ये बुक जल गई। तो अच्छी बात ये ना कि कंटेंट नहीं जला, और जितना भी इंट्रोडक्टरी था वो जल गया। सो ये अच्छी बात है कि अगली बार से हम ध्यान रखेंगे।
सो देन आई डिड एम आर सर का लेक्चर फ्रॉम खजाना बैच और ये रियली बहुत बेनिफिशियल रहा। और ये है मेरे नोट्स जो कि मैंने बनाए थे। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।